मुरप्पा गांव में शाम के 7 बजने को थे और गांव में हर शाम की तरह घंटी की आवाज गूंज रही थी। सभी लोग 7 बजने से पहले अपने अपने घरों की खिड़की और दरवाजे बंद कर दिया करते थे। दरवाजे बंद करते वक्त सबका बदन थर थर कांप रहा होता था। हर आम आदमी से लेकर नेता लोग भी दरवाजे बंद कर दिया करते थे। जो दरवाजा बंद नहीं करता या उसे देरी हो जाती तो एक चुड़ैल अपनी डरावनी हंसी के साथ आकर उसका सर धड़ से अलग कर देती। लोग चीखते हुए मर जाया करते। उसी गांव में एक आलीशान घर था। उस घर में टुन टुन अपने पिता राइस्टार के साथ रहता था। एक शाम राइस्टार अपने बेटे टुन टुन को बोलता है कि बेटा टुन टुन थोड़ा जल्दी करो क्योंकि बहुत जल्दी 7 बजने वाले हैं। अभी जाकर सारे खिड़की दरवाजे बंद करो। खिड़की दरवाजे कसकर लगाना और हाँ, मेरी बात कान खोलकर सुनो। 7 बजने के बाद किसी भी कीमत पर किसी से भी कोई बात मत करना। दरवाजा तो बिल्कुल भी मत खोलना। मैं तब तक ऊपर की खिड़कियां बंद करके सुरक्षा पक्की कर देता हूँ। ये बोलकर राइस्टार ऊपर के कमरे में चला जाता है। टुन टुन ने थोड़ा और सोचा, फिर अपने पापा की बात मानकर वो जल्दी से जाकर पहली खिड़की बंद कर देता है और जाकर दरवाजा भी बंद कर देता है। फिर जब वो आखिरी खिड़की के पास पहुंचकर खिड़की लगा रहा होता है तभी उसके सामने उसकी माँ अचानक से आ खड़ी होती है और उससे बोलती है, टुन टुन बेटा, मेरे प्यारे बच्चे, तुम कैसे हो? मैं तुमसे मिलने के लिए इतनी दूर आई हूँ। क्या तुमने मुझे सच में पहचाना नहीं? मैं तुम्हारी माँ हूँ बेटा। क्या तुम अपनी माँ को भूल गए? चलो बेटा, जल्दी से दरवाजा खोल दो वरना वो लोग आ जाएंगे। उतने में टुन टुन हिचकिचाते हुए बोलता है कि मम्मी तुम यहाँ कैसे? ये कैसे संभव है? पापा ने तो मुझसे कहा था कि आप इस दुनिया में नहीं हैं और उन्होंने मुझे बताया था कि आप मर चुकी हैं। ये बात सुनकर माँ बोली, देखो मुझे, मैं तुम्हारे सामने बिल्कुल जिंदा खड़ी हूँ। पापा तुमसे इतना झूठ बोल रहे हैं। चलो बेटा, अब जल्दी से दरवाजा खोलो। मैं ज्यादा देर तक बाहर नहीं खड़ी रह सकती। वो लोग आ जाएंगे और मेरे साथ कुछ बुरा करेंगे। फिर टुन टुन बोला, हाँ हाँ मम्मी, मैं अभी दरवाजा खोलता हूँ, फिर आप अंदर आ जाइए। ये कहकर टुन टुन ने जाकर दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खोलने के बाद माँ अंदर आने लगी। उसी समय राइस्टार नीचे आ गया। आते ही उसने माँ को आते देख जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया और दूसरी तरफ की खिड़की बंद करने के बाद बाजू वाली भी खिड़की बंद कर दी। उसके बाद राइस्टार ने टुन टुन के पीछे आकर गुस्से से आवाज लगाई, टुन टुन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दरवाजा खोलने की? तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि 7 बजे के बाद बाहर कितना खतरा होता है। मैंने तुम्हें साफ साफ मना किया था ना कि दरवाजा मत खोलना, लेकिन फिर भी तुमने दरवाजा खोल दिया। फिर राइस्टार ने उसकी माँ की तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए कहा कि मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि तुम्हारी मम्मी अब मर चुकी है और वो इस दुनिया में नहीं है। मैं कल तुम्हें सब कुछ समझाऊंगा कि असल में क्या हुआ था। अब बिना कोई सवाल किए चुपचाप ऊपर जाओ और सो जाओ। राइस्टार ने टुन टुन को फटकार लगाई। फिर टुन टुन तेजी से ऊपर सोने के लिए चला गया और जाकर सीधे ही अपने बिस्तर पर लेट गया, लेकिन वो करवटें लेकर सो रहा था। टुन टुन को अपनी माँ की याद सताती रही और वो बेचैन रहा। उसके मन में कई सवाल घूम रहे थे कि पापा ने झूठ क्यों बोला, बाहर कौन था, पापा मुझे कहाँ ले जाने वाले हैं। और जब मुरप्पा गांव में सुबह हुई तो राइस्टार टुन टुन को लेकर घर से बाहर निकला और टुन टुन को कहीं तो ले जाने लगा। फिर वो उसको लेकर गांव के ही एक लंबे रास्ते पर आया था। वो आगे चलते गए और एक टूटी फूटी झोपड़ी के पास रुक गए। राइस्टार ने आगे की तरफ इशारा करते हुए कहा कि देखो बेटा, ये वही रास्ता है। इसी जगह पर तुम्हारी मम्मी की भयानक मौत हुई थी। उसके बाद टुन टुन ने आश्चर्य से पूछा कि पापा, इस रास्ते पर मम्मी कैसे मरी थी और क्या ये भूतिया सड़क है? फिर राइस्टार ने रोते हुए बोला कि दरअसल बेटा, हम दोनों मामा के घर से वापस अपने गांव में आ रहे थे। हमको यहाँ आते आते 7 बज चुके थे और चारों तरफ घंटी की आवाज गूंजने लगी थी। फिर अनाउंसमेंट हुई, गांव वासियों 7 बज चुके हैं, कृपया सारे घरों की खिड़की दरवाजे बंद कर लें वरना आपके जान को खतरा हो सकता है। फिर बेटा सारे खिड़की दरवाजे बंद हो गए। तभी मैंने तुम्हारी मम्मी से घबरा कर कहा कि यामिनी, अब हमारा घर यहाँ से बहुत दूर है और वो खतरनाक लोग कभी भी आ जाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी हमारे लिए दरवाजा नहीं खोलेगा। फिर तुम्हारी मम्मी बोली कि हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, हमें तुरंत कहीं छुपना पड़ेगा। हमें किसी झाड़ी में या किसी सुरक्षित जगह पर रात गुजारनी होगी। वो देखो, यामिनी ने एक टूटी फूटी लकड़ी के झोपड़े की तरफ इशारा किया। मुझे वो झोपड़ी आज की रात बिताने के लिए सही लगी। हम दोनों झोपड़ी की ओर तेजी से जाने लगे। मैं तो किसी तरह उस झोपड़ी के अंदर चला गया, लेकिन तुम्हारी मम्मी बाहर रुककर किसी से बात करने लगी। मम्मी को एक छोटी बच्ची रोक कर खड़ी थी और रोते हुए बोल रही थी, आंटी, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं बाहर अकेली छूट गई हूँ। मेरा घर यहाँ से बहुत दूर है। मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है और वो लोग अब आ भी सकते हैं। कृपया मुझे अपने साथ उस झोपड़ी में ले लो। मैं बाहर नहीं रह सकती। भोली मम्मी, जो स्वभाव से बहुत दयालु थी, वो बोलती है कि बेटा, तुम रोना बंद करो, डरने की कोई बात नहीं है। तुम एक काम करो, हमारे साथ अंदर आओ। इतना सुनते ही उस छोटी बच्ची ने अचानक तुम्हारी माँ के चेहरे पर हमला कर दिया। उस पिशाचिनी ने तुम्हारी माँ को वहीं नोच डाला और जोर जोर से हंसने लगी। मैंने चिल्लाया, यामिनी। फिर वो भयानक लड़की मेरे पास झोपड़ी के दरवाजे पर आकर मुझसे बोली, आओ ना अंकल बाहर, हम दोनों साथ में खेलते हैं। बाहर बड़ा मजा आएगा, हम बहुत खेलेंगे। आओ ना, क्यों डर गए? बाहर निकलो ना। अरे आना बाहर।
इसलिए मैं तुमसे कह रहा था कि तुम्हारी माँ मर चुकी है, दरवाजा मत खोलो वरना वो तुम्हारे ऊपर हमला कर देती। राइस्टार ने उसे सारी बात बता तो दी थी, लेकिन वो खुद कैसे बचा ये नहीं बताया। कुछ दिन बीत जाते हैं। टुनटुन अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने गार्डन में जाता है। वहाँ ज्ञान भाई भी था। टुनटुन जब अपनी गर्लफ्रेंड से मिलकर जैसे ही गार्डन से बाहर निकला तब तक 7 बज चुके थे। चारों ओर घंटी की आवाजें सुनाई देने लगी। अनाउंसमेंट हुई, 7 बज चुके हैं, कृपया अपने घरों में बढ़ते रहें। टुनटुन डर गया था। फिर ज्ञान भाई भी अपनी सेटिंग से मिलकर गार्डन से बाहर निकला और अपने घर की ओर जल्दी जल्दी जाने लगा। उतने में टुनटुन ने बोला, ज्ञान भैया रुको, और डरते हुए ज्ञान भाई से विनती की, ज्ञान भैया अब तो 7 बज गए हैं और मेरा घर यहाँ से बहुत दूर है, मैं अकेले नहीं जा सकता, क्या मैं आपके साथ आपके घर में बस आज रात के लिए रुक सकता हूँ? मुझे बहुत डर लग रहा है। उसके बाद ज्ञान भाई बोलता है कि अरे पागल, ये भी कोई पूछने की बात है, मैं तेरा बड़ा भाई हूँ, तू चल मेरे साथ मेरे घर में, कोई दिक्कत नहीं है, तू आराम से रुक सकता है। फिर टुनटुन और ज्ञान भाई घर के लिए जाने लगे। टुनटुन ज्ञान भाई के साथ उसके घर पर पहुंचे और तुरंत अंदर गए। उतने में ज्ञान भाई ने एक खिड़की बंद करी और मेन दरवाजा भी। दूसरी ओर लास्ट खिड़की बंद करने गया तो बाहर टुनटुन की मम्मी अचानक से प्रकट हुई। टुनटुन ने माँ को देखकर डर के मारे जोर से चिल्लाया, अरे मेरी मम्मी, वो आ गई, ज्ञान भैया जल्दी खिड़की बंद करो, ये मेरी मम्मी नहीं है, ये वही पिशाचिनी है, जल्दी करो नहीं तो वो हमें मार देगी। फिर ज्ञान भाई ये सुनकर बोला कि अरे पागल, इतना डर क्यों रहा है, कुछ नहीं होगा, तेरी मम्मी हमारा कुछ नहीं कर सकती, वो इस घर के अंदर नहीं आ सकती, मैं तुझे एक खतरनाक मैजिक दिखाता हूँ, तू टेंशन मत ले। ऐसा करते करते मम्मी दरवाजे के बाहर रुकी थी और अंदर आने की कोशिश कर रही थी। टुनटुन बार बार डर कर बोल रहा था कि ज्ञान भैया आप मेरी बात सुनिए, वो इंसान नहीं है, वो बहुत खतरनाक है, जल्दी दरवाजा बंद करो, उसे ऐसे बाहर मत रहने दो प्लीज। परंतु ज्ञान भाई मम्मी को ललकारने लगा और बोला कि तेरे पिछवाड़े में दम है तो अंदर आकर दिखाना, इतना क्यों भाव खा रही है? तभी मम्मी बोली, तुम एक काम करो, तुम ही बाहर आ जाओ, मैं तुमसे ही अच्छे से मिलूंगी और तुम्हें बताऊंगी कि मुझ में कितना दम है। ये देखकर टुनटुन को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये पिशाचिनी घर के अंदर क्यों नहीं आ पा रही है। फिर टुनटुन ने उत्सुकता से ज्ञान भाई को बोला कि ज्ञान भैया ये अंदर क्यों नहीं आ पा रही, क्या आपके पास सच में कोई मैजिक है? ज्ञान भाई ने जवाब दिया, हाँ छोटू मैजिक तो है, लेकिन वो मेरे अंदर नहीं बल्कि इस घर के अंदर है। बात ये है कि जब तेरी मम्मी को पिशाचिनी नोच नोच कर मार रही थी तो तेरा बाप साला डर के उस टूटी फूटी झोपड़ी में ही था, तब वही सब मैं खिड़की से देख रहा था। मेरे मन में भी वही सवाल आया कि वो पिशाचिनी झोपड़ी के अंदर घुसकर तेरे बाप को क्यों नहीं मार पाई। ये जानने के लिए मैं अगली सुबह ही उस झोपड़ी के अंदर चला गया और सब जगह छानबीन की। चारों तरफ मकड़ी के जालों के सिवा मुझे वहाँ कुछ नहीं मिला, लेकिन जब मैंने कोने में देखा तो वहाँ पर एक चमकदार जादुई खिलौना रखा हुआ था, यानी इंग्लिश में कहें तो टॉय। और वही जादू देख मैंने उस जादुई चीज को लाकर यहाँ रखा हुआ है। ये एक सुरक्षा कवच का काम करता है, इसीलिए ये पिशाचिनी इस घर के अंदर आ नहीं सकती। अब समझ गया ना? इसी की मदद से तेरा बाप उस रात बच पाया था, और जब तक यह जादुई टॉय यहाँ पर है वो पिशाचिनी तेरा बाल भी बांका नहीं कर सकती। ये सुनकर टुनटुन के होश उड़ गए। फिर टुनटुन की मम्मी हंसते हुए बोलती है, बहुत घमंड है ना तुम्हें इस खिलौने पर, रुको मैं अभी अपने भाई वेताल राज को बुलाती हूँ। उसके बाद वो एक मंत्र पढ़ती है और अपने भाई वेताल का आह्वान करती है। तभी एक जलती हुई आग के साथ वेताल प्रकट होता है। के बाद वो वेताल एक ही झटके में उस खिलौने को नष्ट कर देता है। फिर वो दोनों घर के अंदर आने लगते हैं। और अब क्या टुनटुन और ज्ञान भाई बच पाएंगे? तो गाइस, अगर आपको इसके आगे का पार्ट चाहिए तो इस वीडियो को 20,000 लाइक तक पहुंचाओ और सब्सक्राइब करो ताकि हमारे वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसे तुरंत देख सको।